हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएएस के खूबसूरत से चैनल पे। आरंभ किया जाए? नहीं तो क्या आरंभ करेंगे आज हम आरंभ करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, सो एनसीईआरटी आई होप आपके सामने हो, छठी क्लास का अध्याय नंबर 8, छठी क्लास का अध्याय नंबर 8 आज उसको शुरू करना है। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर। आज हम लोग बहुत ही कमाल एनिमेशन से पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबको लेकर जल्दी जल्दी से आ जाइए। यस, बॉडी मूवमेंट आज पढ़ेंगे। यस संगीता, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है सौम्या को। बहुत बढ़िया सौम्या, एकदम आइडियल स्टूडेंट हो आप लोग। अगर आप क्लास में पढ़ाते पढ़ाते नोट्स बना लेते हो तो बहुत बढ़िया। चलो भाई स्टार्ट करें, तो शुरू किया जाए। पीछे आपको क्या दिख रहा है? पीछे आपको क्या दिख रहा है भाई? ये क्या दिख रहा है? ये आपको एक चलता फिरता क्या दिख रहा है? स्केलेटल सिस्टम दिख रहा है, यानी कि कंकाल तंत्र दिख रहा है। ये चलता फिरता जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये असल में हम लोग हैं। हमारा जो पूरा ढांचा है शरीर का, वो इसी का बना हुआ है। जो शरीर का ढांचा है वो किसका बना हुआ है? इसी का बना हुआ है। ये है आपका कंकाल तंत्र। इंग्लिश में कहे तो क्या है? स्केलेटल सिस्टम। इंग्लिश में कहे तो ये क्या है? स्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं? चलो भाई, यहां पे हमें दो चीजों के बारे पढ़ना है। सबसे पहले तो बोन्स। ये हड्डियां तो आपको साफ साफ दिख ही रही है ना। बोन्स यानी कि हड्डी। बोन्स के अलावा, हड्डियों के अलावा भी आपका कंकाल तंत्र जो है किसका बना है? बोन्स के अलावा, बोन तो बिल्कुल हार्ड होती है ना, बोन तो बिल्कुल हार्ड होती है, सख्त होती है। उसके अलावा भी आपका जो कंकाल तंत्र है वो किसका बना होता है? वो बना होता है कार्टिलेज का। कार्टिलेज का, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? जिसको हिंदी में हम कहते हैं उपास्थिति। जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? उपास्थिति के नाम से जानते हैं। तो इन दो चीजों का क्या बना हुआ है? आपका कंकाल तंत्र। पहली चीज है इसमें बोन यानी हड्डी, और दूसरी चीज है कार्टिलेज यानी उपास्थिति। इन दोनों के अलावा और क्या मौजूद है? इसको कवर क्या करता है? क्या आप ऐसे दिखते हो? क्या आप ऐसे दिखते हो? आईने में खुद को देखते हो तो क्या ऐसे दिखते हो? ऐसे तो नहीं दिखते, है ना। हमें पता होता है कि हम अंदर से ऐसे ही दिखते हैं, बट आईने में ऐसा तो नहीं दिखता। तो क्या चीज होती है? इसके ऊपर क्या चीज कवर होती है? इसके ऊपर लगी होती है हमारी मांसपेशियां, है ना। इनके ऊपर क्या लगी होती हैं? इनके ऊपर लगी होती हैं हमारी मसल्स यानी कि मांसपेशियां, राइट। तो इन दोनों का बना होता है आपका स्केलेटल सिस्टम, और इसको कवर क्या करता है? इसको कवर क्या करते हैं? इसको कवर करते हैं आपके मसल्स यानी कि मांसपेशी। इसको कवर करते हैं आपके मसल्स यानी कि आपकी मांसपेशियां। ठीक है, चलिए, तो हमारे इस चैप्टर बॉडी मूवमेंट में इन्हीं तीनों चीजों की बात होगी। ठीक है, इन्हीं चीजों की बात होगी। ठीक है, सो इन तीनों चीजों के बारे पढ़ें, एक एक करके अब स्टार्ट करें। यस, बोन्स, कार्टिलेज, और इन सबको क्या कवर करता है? इन सबको क्या कवर करता है? मसल्स कवर करते हैं। चलो भाई, पीछे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, ब्लैंक स्लाइड है, सब आपको लिख कर बताएंगे। बोन्स यानी कि हड्डियां, बोन्स यानी कि हड्डियां। चलो, बोन्स के बारे क्या जानना है आप लोगों को? आप लोगों को जो चीज जाननी है 6 क्लास में वो ये है कि आपके पास टोटल कितने बोन्स होते हैं, आपके पास टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। तो 206 बिल्कुल याद रखो। ये नंबर जो है आपके दिमाग में बिल्कुल फिट रहना चाहिए। तो आपके शरीर में कितने बोन्स हैं? 206, क्योंकि आप सारे क्या हो? आप सारे हो अडल्ट्स। आप सारे क्या हो? अडल्ट हो, यानी कि वयस्क हो, है ना, अबव 18 हो, राइट। कुछ बच्चे जो क्या होते हैं? कुछ जो बच्चे होते हैं, बच्चों के शरीर में कितने बोन्स होते हैं? बच्चों के शरीर में कितने बोन्स होते हैं? तो बच्चों के शरीर में होते हैं 305 हड्डियां। ऐसा आपकी एनसीईआरटी कहती है।
ठीक है। सो ये एग्जैक्ट, नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि 300 के अराउंड हड्डियां होती हैं, पर आपकी एनसीईआरटी आपको एग्जैक्ट नंबर बता रही है 305। तो चिल्ड्रन में यानी कि बच्चों में, चिल्ड्रन में यानी कि बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 305 हड्डियां होती हैं। अब आप सोचोगे अरे मैम ये क्या हो गया, बच्चों में ज्यादा बड़े होके कम, है ना? ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि बच्चों में ज्यादा बड़े होके कम, ऐसा कैसे? तो ऐसा इसीलिए है, ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है कुछ बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, कुछ बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, यानी कि जो कुछ हड्डियां हैं वो आपस में मिल जाती हैं, है ना? दो हड्डी मिलके एक हड्डी हो गई, है ना? इस तरह से। तो क्या जब हड्डियां फ्यूज होंगी तो उनकी संख्या कम हो जाएंगी? बिल्कुल। तो जब आप छोटे होते हैं तो आपके पास 305 हड्डियां होती हैं, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वो हड्डियां आपस में फ्यूज हो जाती हैं, हिंदी में कहें तो मिल जाती हैं, जिसके वजह से नंबर ऑफ बोन्स आपके कम हो जाते हैं। सिंपल सी बात है ना? बहुत ही सिंपल सी बात है। चलिए अब बोन के बारे एक दो कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन मुझे आपको जरूरी लगता है तो मैं बता रही हूं। हमेशा आपको बोन के लिए जो शब्द आएगा ना, वो शब्द आएगा ऑस्टियो। हमेशा जब भी बोन के बारे कुछ पूछना होगा ना तो शब्द लिखा रहेगा ऑस्टियो। आपके पीसीएस है ना, अब आई थिंक यूपी या एमपी पीसीएस का सवाल था, ऑस्टियोलॉजी या स्टडी ऑफ बोन्स को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ बोन्स को हम क्या कहते हैं? ठीक है, थोड़ा सा ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट आपको मैं इसीलिए बता रही हूं क्योंकि पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। तो हमेशा बोन के लिए शब्द आता है ऑस्टियो, ठीक है, और लॉजी शब्द आता है मतलब पढ़ाई करना यानी कि अध्ययन करना। तो अगर मैं लिख दूं ऑस्टियोलॉजी तो बुरा तो नहीं मान जाओगे, है ना? कोई किसी को कोई दिल पे तो नहीं ले लेगा, है ना? क्यों? क्योंकि स्टडी ऑफ बोन्स कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो का मतलब हड्डी, लॉजी का मतलब अध्ययन करना, है ना? ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। सो स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जब भी आप ऑस्टियो समझो मतलब ये सुनो, समझ जाओ कि बोन्स के बारे बात हो रही है, हड्डी के बारे बात हो रही है। अब बोन आपके हार्ड क्यों होते हैं? बोन में क्या मौजूद है ये आपको पिछले चैप्टर में मैं करा चुकी हूं। बोन में ऐसा कौन सा मिनरल मौजूद है? बोन में ऐसा कौन सा मिनरल मौजूद है? जल्दी जल्दी बताइए। मिनरल विच इज प्रेजेंट इन बोन। यस, वेरी गुड संगीता, फरा इकबाल, वेरी गुड, दैट इज कैल्शियम। लोकेश, गुड, कैल्शियम, यस, आपके हड्डियों में मौजूद है कैल्शियम। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन यानी कि कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है? ठीक है, यस, कैल्शियम एक होता है। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन यानी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? जल्दी जल्दी आंसर करो, सब बच्चों जैसा क्वेश्चन है, बच्चों जैसा क्वेश्चन है। यस, इट इज विटामिन डी, वेरी गुड, विटामिन डी। तो आपके बोन्स में बेसिकली दो चीजें होती हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, वेरी गुड, दो चीजें होती हैं, और जो आपके क्या करता है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, वो कहलाता है विटामिन डी, है ना? सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी चीजें हैं। आगे चले हम लोग, आगे चले। तो बोन के बारे इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं कार्टिलेज के बारे। अब बात करते हैं कार्टिलेज के बारे, जिसको हिंदी में उपास्थिति कहते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? ओके, बात करते हैं कि कार्टिलेज क्या होता है। ये देख रहे हो, जब हम लोग कुछ बदतमीजी या बदमाशी करते थे जब छोटे होते थे, तो मम्मी पापा या टीचर्स, इनफैक्ट मम्मी पापा का तो हक है कि अभी भी कर सकते हैं, है ना, ये कान मरोड़ते थे। ये क्या है? क्या ये हड्डी की तरह हार्ड है? कैसे हार्ड है भाई? कान तो मोड़ सकते हो। कान क्या है? कान तो लचीला है ना, आप इसको मोड़ सकते हो। टिप ऑफ द नोज, आपकी नाक की जो नोक है ये भी मुड़ जाती है ना, आपकी नाक की जो नोक है ये भी मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें किसकी बनी है? क्या ये बोन्स की बनी है? जी नहीं, ये बनी है कार्टिलेज की यानी कि उपास्थिति की। ठीक है, सो ये सारी चीजें किसकी बनी है? कार्टिलेज की यानी कि उपास्थिति की बनी है। सो कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज क्या है? क्या कार्टिलेज हार्ड है? नहीं। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है?
कार्टिलेज मुलायम होता है और इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है ना। इसको आसानी से क्या किया जाता है, मोड़ा जा सकता है। कहां कहां पर मौजूद है, ये कान में, ओके, कान में और नाक में मौजूद है कार्टिलेज, ठीक है। सो हमारे स्केलेटल सिस्टम में बोन्स तो होती ही है, बोन्स के साथ साथ कुछ कार्टिलेज भी होती हैं, यानी कि कुछ उपस्थिति भी होती है। क्या यहां तक ये बात क्लियर है आपके लिए? क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइए। यस, सॉफ्ट पार्ट होता है मुनीश, बिल्कुल सही, ठीक है। सो बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया। अब आगे चलते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। बोन समझ में आ गया, कार्टिलेज समझ में आ गया सबको, बहुत सिंपल सी चीज है यार, बच्चों वाली चीज है। आगे चलो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ये क्या आपको पीछे एनिमेशन दिख रहा है? ये जो आपको पीछे बिल्कुल हिलता डुलता घूमता ये क्या है भाई? ये है आपका स्केलेटल सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा आपका स्केलेटल सिस्टम है, यानी कंकाल तंत्र है। और ये कितनी हड्डियों का बना होता है? 206 हड्डियों का बना होता है, ठीक है। ताकि आपको चीजें पढ़ने में थोड़ी सी इजी लगे, आसान लगे, इसलिए यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि ये स्केलेटल सिस्टम 2 भागों में बटा रहता है, ठीक है। कुछ हड्डियां जो शरीर के बीचों बीच हैं, यहां पे आपको लाल में ये दिख रहा है। कुछ हड्डियां जो क्या है, शरीर के बीचों बीच हैं, है ना, ये सब आपको बीचों बीच दिख रहा है। और दूसरा साइड क्या है, कुछ हड्डियां जो क्या है, जो आपके हाथ और पैर में होती है ना। ये कुछ हड्डियां हैं जो आपके हाथों और आपके पैर में है, ठीक है। और कुछ थोड़े कंधे पे भी है, कुछ कमर के पास भी है ना। यही फर्क लग रहा है दोनों में। तो टोटल आपके पास 206 हड्डियां हैं, जिसको आपने क्या कहा, उसको आप 2 तरीके में डिवाइड कर सकते हो। एक है जो शरीर के बिल्कुल बीचों बीच है, और दूसरा क्या है, शरीर के साइडों में है, हाथ पैर का काम कर रहे हैं, है ना, हाथ पैर का काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे चले, यहां पे देखिए, सबसे पहले आपकी जो ये खूबसूरत सी किताब है एनसीईआरटी, सबसे पहले आपको जॉइंट्स के बारे में बताती है ना। तो एक्सियल, अपेंडिकुलर सब आप सही लिख रहे हैं, बट अभी हम फिलहाल इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्या बोला था, हम लेवल वाइज चल रहे हैं, अभी हम सिर्फ बुक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पे देखो, जॉइंट्स हम किसको कहते हैं, हम संधि किसको कहते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने आपको कहा कि आपके बोन बहुत हार्ड होते हैं, बोन बहुत सख्त होते हैं, ठीक है। आपके बोन बहुत हार्ड हैं, यानी कि आपकी जो हड्डियां हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। क्या आप हड्डियों को मोड़ सकते हैं? क्या आप हड्डियों को मोड़ सकते हैं? किसी भी, क्या आप हार्ड चीज को मोड़ सकोगे? ये मेरा माइक का ये वाला हिस्सा, ये बहुत हार्ड है, क्या मैं इसको मोड़ सकती हूँ? नहीं मोड़ सकती, है ना। तो आप हड्डियों को नहीं मोड़ सकते, लेकिन आप जॉइंट्स को मोड़ सकते हैं, ठीक है। आप हड्डियों को नहीं मोड़ सकते, लेकिन आप जॉइंट्स को मोड़ सकते हैं। तो जॉइंट्स हैं क्या? जॉइंट्स, जिनको हिंदी में हम क्या कहते हैं, जिनको हिंदी में हम कहते हैं संधियां। हिंदी में क्या कहते हैं? संधियां के नाम से जानते हैं। अब जॉइंट्स हैं क्या? जॉइंट्स वो जगह है जहां पर 2 हड्डी मिलते हैं। जॉइंट्स क्या है? वो जगह है जहां पर 2 हड्डियां मिलती हैं, ओके। या तो वहां पर क्या मिलेंगी, या तो 2 हड्डियां मिलेंगी, या क्या मिलेगा, एक हड्डी और एक कार्टिलेज, एक हड्डी और एक कार्टिलेज। तो ये जगह क्या कहलाती है? ये जगह जॉइंट्स के नाम से जानी जाती है, संधियों के नाम से जानी जाती है। तो जॉइंट्स यानी कि संधियां क्या हैं? जहां पर या तो 2 हड्डियां मिलेंगी, या क्या मिलेगा, एक हड्डी और एक उपास्थिति, ठीक है। सो ये जगह कहलाएगी जॉइंट्स। अब जॉइंट्स कैसे हैं? तो जॉइंट्स बेसिकली 3 तरह के हैं। जॉइंट्स जो आपकी संधियां होती हैं वो कैसी होती हैं? 3 तरीके की होती हैं, ओके। अब बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पे 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले जॉइंट्स को हम कहते हैं इंग्लिश में फाइब्रस जॉइंट। क्या कहते हैं? फाइब्रस जॉइंट। ये जॉइंट कैसे होते हैं? ये होते हैं इमूवेबल। हिंदी में इनको क्या कहते हैं? अचल। अचल कहने का क्या मतलब है? फाइब्रस जॉइंट होते हैं 2 बोन्स के बीच में, ठीक है। जैसे मान लो ये हड्डी नंबर 1 है, ये हड्डी नंबर 2 है। अगर 2 हड्डियों के बीच क्या है, अगर 2 हड्डियों के बीच फाइब्रस जॉइंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों हड्डियां बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगी, दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई भी चाल नहीं होगा, कोई भी गति नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज नोन एज फाइब्रस जॉइंट। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। क्यों?
क्योंकि फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट है जब दो बोन्स के बीच कोई गैप नहीं रहता, कोई भी गैप नहीं रहता, कोई भी जगह नहीं रहती और वो दोनों बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, है ना। हम इनको इमूवेबल जॉइंट कहेंगे या इनको हम फिक्स्ड जॉइंट भी कह सकते हैं। हम इनको इमूवेबल जॉइंट भी कह सकते हैं, हम इनको फिक्स्ड जॉइंट भी कह सकते हैं, हम इनको फाइब्रस जॉइंट भी कह सकते हैं, या हिंदी में क्या कह सकते हैं, अचल संधि। अचल संधि क्योंकि बिल्कुल भी चाल नहीं है, दो हड्डियां जिनके बीच बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है और इन दो हड्डियों के बीच बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। एग्जाम्पल दूंगी आपको मुनीश, आपके स्कल के, आपके खोपड़ी के जितनी भी हड्डियां हैं उनके बीच फाइब्रस जॉइंट है। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी एक एक का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस नाम ही क्या बता रहा है, कार्टिलेजिनस जॉइंट नाम ही क्या बता रहा है कि दो हड्डी के बीच क्या मौजूद है, दो हड्डी के बीच मौजूद है कार्टिलेज यानी कि उपास्थिति, ठीक है। सो मान लो ये हड्डी नंबर 1, ये हड्डी नंबर 2 और इन दोनों के बीच मौजूद है क्या, कार्टिलेज। इन दोनों के बीच क्या मौजूद है, कार्टिलेज मौजूद है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल सब दे रही हूं, रुक जाओ, थाम्बा, पेशेंस, फाइब्रस जॉइंट आपके स्कल में है, सबका एग्जाम्पल दूंगी, पहले मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने दीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए, कार्टिलेजिनस जॉइंट हम किसको कहते हैं कि जब दो हड्डियों के बीच क्या हो, जब दो हड्डियों के बीच कार्टिलेज हो यानी कि उपास्थिति हो, ठीक है। आप बैकबोन जानते हैं, मेरुदंड जिसको हिंदी में कहते हैं, है ना, पीछे जो आपका बैकबोन है जिसको मेरुदंड कहते हैं, उसमें 26 हड्डियां होती हैं। अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। उन सब के बीच क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल दूंगी, अभी के लिए इतना समझो कि जब दो हड्डियों के बीच क्या हो, कार्टिलेज हो यानी कि उपास्थिति हो, तो वो क्या कहलाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और ये कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या ये हिल सकते हैं, नहीं हिल सकते, ये थोड़ा बहुत हिल सकते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं हिल सकते थे, है ना, ये तो बिल्कुल नहीं हिल सकते थे, ये थोड़ा बहुत हिल सकते हैं। ओके, ये जो है भाई, ये थोड़ा बहुत हिल सकते हैं। हम कह सकते हैं स्लाइटली मूवेबल, हम इसको क्या कह सकते हैं, स्लाइटली मूवेबल। स्लाइट का मतलब क्या है, थोड़ा, स्लाइट का मतलब क्या है, थोड़ा, यानी कि ये थोड़ा बहुत हिल सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा बहुत हिल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर लास्ट में आता है आपका साइनोवियल जॉइंट। सबसे आखिरी में क्या आता है, साइनोवियल जॉइंट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखिए, ये हड्डी नंबर 1, ये हड्डी नंबर 2, इन दोनों के बीच क्या है, इन दोनों के बीच एक जगह मौजूद है। साइनोवियल जॉइंट समझिए, दो बोन, दो हड्डियां, दोनों के बीच थोड़ी सी जगह मौजूद है, दोनों के बीच क्या है, थोड़ी सी जगह मौजूद है, ठीक है। और उस जगह में क्या है, उस जगह में कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, कुछ पानी जैसी चीज क्या है, भरी हुई है, कुछ पानी जैसी चीज भरी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल द्रव। इसको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल द्रव। साइनोवियल फ्लूइड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, साइनोवियल द्रव के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी चल संधि, बिल्कुल कंप्लीटली मूवेबल, है ना, आप आराम से मूव कर सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट जहां पर होगा, आप वहां की हड्डियों को बिल्कुल आराम से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं, जो ये मैं कर पा रही हूं, क्योंकि इस हड्डी और इसके बीच क्या है, साइनोवियल जॉइंट है। मैं अगर ऐसे एक्सरसाइज कर पा रही हूं, इसका मतलब है ये कौन सा है, पूरा मूव कर दे रही हूं, तो इसका मतलब है ये कौन से जॉइंट का एग्जाम्पल है, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। समझ में आई बात। दोबारा पूरी कहानी रिपीट कर रही हूं, पर इसके लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए भाई, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबको लेके आइए, जल्दी से लेके आइए भाई। चलो भाई, 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, दो हड्डियों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, दोनों बिल्कुल चिपकी हुई हैं, यूं मानो कि फेविकॉल का जोर है ना, फेविकॉल का जोर है, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, बिल्कुल भी मूवेबल नहीं है। यानी कि ये जॉइंट कैसी है, ये फिक्स्ड जॉइंट है। ये क्या है भाई, ये फिक्स्ड जॉइंट है, इसीलिए हम इसको कहेंगे अचल संधि। आपके
स्कल में यानी आपकी खोपड़ी में बहुत सारी बोन्स होते हैं, बहुत सारी हड्डियां होती हैं। सबके बीच में क्या है? फाइब्रस जॉइंट है ना, फाइब्रस जॉइंट। नेक्स्ट कौन सा आता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट। नाम ही बता रहा है क्या कि दोनों हड्डियों के बीच में क्या मौजूद है? एक कार्टिलेज मौजूद है, यानी कि उपास्थिति मौजूद है। ठीक है, दोनों के बीच क्या है भाई? दोनों के बीच में क्या मौजूद है? कार्टिलेज यानी कि उपास्थिति मौजूद है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल आपके बैकबोन के बीच। और आखिरी कौन सी है? साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट कहने का क्या मतलब है कि जब दो हड्डियों के बीच एक फ्लूइड मौजूद हो, एक द्रव मौजूद हो, जो क्या कहलाता है? जो कहलाता है साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है, साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, या साइनोवियल द्रव कहलाता है। और ये दोनों बोन्स क्या हो सकती हैं? बहुत आराम से मूव हो सकती हैं, बहुत आराम से मूव हो सकती हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं चल संधि। क्या कहते हैं? चल संधि। आराम से मूव हो सकती है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इमूवेबल जॉइंट, जिसको हिंदी में क्या लिख देते हैं? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट या क्या लिख देते हैं? इमूवेबल जॉइंट, है ना। इमूवेबल यानी कि जो हड्डियां बिल्कुल मूव नहीं करती, जो हड्डियां बिल्कुल मूव नहीं करती। तो आप क्या देख रहे हैं? ये है आपकी खोपड़ी, ये है आपका स्कल। ठीक है, ये आपकी खोपड़ी है यानी कि आपका स्कल है। अब यहां पे आपको एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं फिगर जूम करती हूं ताकि आपको बहुत आसानी से ये दिख सके, बहुत आसानी से आपको दिख सके। क्या आपको ये बीच बीच में ये चीजें दिख रही हैं? है ना, क्या आपको बीच बीच में ये चीजें दिख रही हैं? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये लाइंस नजर आ रही हैं, है ना। ये लाइंस अगर आपको नजर आ रहे हैं, है ना, ये लाइंस अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहे हैं कि यहीं पर बहुत सारी हड्डियां जो हैं वो आपस में जुड़ रही हैं। आपकी खोपड़ी की, आपकी कपाल की जो कुछ हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ रही हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर ये हड्डियों के बीच मूवमेंट हो जाती तो क्या होता? सोच लो, शरीर की आपकी खोपड़ी की एक हड्डी ऐसी, एक हड्डी ऐसी, आप कितने बेढप दिखते, कितने अजीब दिखते, है ना। एंड मोर ओवर आपकी ये जो बोन्स हैं, ये जो आपकी स्कल बोन्स है, जो आपकी ये खोपड़ी की हड्डियां हैं, ये क्या करती हैं? ये आपके ब्रेन को, ये आपके मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करती हैं, है ना, आपके मस्तिष्क को की रक्षा करती हैं। तो इनको क्या होना चाहिए? इनको बिल्कुल एक जगह होना चाहिए। तो इन सब के बीच क्या है? इन सब के बीच फाइब्रस जॉइंट है। इन सब के बीच क्या है? फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, ओके। सो ये जो आपको जगह दिख रही है, ये पता है क्या कहलाता है? ये जगह पता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है सूचर। सूचर, जॉइंट बिटवीन द स्कल बोन्स। आपके खोपड़ी के बीच जो संधि है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सूचर। ओके, वो क्या कहलाती है? सूचर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, डन है। आगे चले, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? यहां पे फिर से जूम करेंगे डायग्राम को। डर मत जाना आज सब रात में, ठीक है। चलो भाई, यहां पे फिर से इसको जूम किया जाए। इसको हम फिर से जूम करते हैं। ये सारी जो दिख रही हैं सब बताएंगे, धीरज शांति रखो बेटा, सब बताएंगे। ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? ये सब क्या दिख रहे हैं? ये सब क्या दिख रहे हैं? ये है आपका, हिंदी में कहते हैं मेरुदंड, इंग्लिश में कहते हैं बैकबोन। ओके, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है बैकबोन, है ना, बैकबोन कहा जाता है। अब इसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? अगर आप एक अडल्ट हैं, अगर आप एक वयस्क हैं, तो टोटल आपके पास 26 बोन्स हैं आपके बैक में, है ना। जो आपका बैक बोन है, इसको कई बार क्या कहते हैं, या तो हम लोग, आपकी एनसीईआरटी में बैकबोन लिखा हुआ है ना, हिंदी में मेरुदंड लिखा हुआ है। ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं वर्टिब्रा। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। अगर आप एक अडल्ट हैं, अगर आप एक वयस्क हैं, तो आपके पास 26 वर्टिब्रा हैं। और अगर आप बच्चे हैं, अगर आप बच्चे हैं, तो आपके पास कितने वर्टिब्रा हैं? आपके पास कितने वर्टिब्रा हैं? 33। अगर आप एक बच्चे हैं तो बच्चों में कितने वर्टिब्रा होते हैं? 33। और बड़ों में कितने होते हैं? बड़ों में कितने होते हैं?
अडल्ट यानी कि बड़ों में कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, 26 होते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। टोटल कितने वर्टिब्रा हैं? 26, पहले और दूसरे को छोड़ के। यहां पे मैं क्या बात कर रही हूं? टोटल आपके पास 26 वर्टिब्रा हैं, पहले और दूसरे को छोड़कर। पहले और दूसरे को छोड़कर सबके बीच में क्या होता है? सबके बीच में कार्टिलेज होता है। ये आपको साफ दिख रहा है? मैं थोड़ा सा फिर से डायग्राम जूम कर रही हूं। ये अगर आप देख पाएंगे, ये ब्लू कलर का है ना, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है भाई? ये कार्टिलेज है। ठीक है, ये सारे क्या दिख रहे हैं आपको? ये जो भी दिख रहा है ये कार्टिलेज है। लेकिन पहले और दूसरे के बीच में, पहले और दूसरे के बीच में दूसरा जॉइंट होता है, ये अभी मैं बताऊंगी। तो जितने भी वर्टिब्रा हैं पहले और दूसरे को छोड़कर, उनके बीच कैसा जॉइंट है? उनके बीच है कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, सबके बीच आप देख रहे हो ये क्या लगा हुआ है? ये दो हड्डी के बीच ये जो ब्लू सी चीज लगी है, ये क्या लगी हुई है? ये लगी हुई है कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या लगी हुई है? ये लगी हुई है कार्टिलेज। राइट, क्लियर है? सारी चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। राइट, सारी चीजें आपको क्या यहां पे समझ में आ गई है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो अभी तक फाइब्रस जॉइंट समझ में आ गया, कार्टिलेजिनस जॉइंट समझ में आ गया। हमारे पास टोटल कितनी वर्टिब्रा हैं? 26, क्योंकि हम सब अडल्ट्स हैं। अगर पूछा जाए बच्चों में कितनी वर्टिब्रा है तो 33। दो वर्टिब्रा के बीच कौन सा जॉइंट है? कार्टिलेजिनस जॉइंट, क्योंकि दोनों के बीच क्या मौजूद है? कार्टिलेज मौजूद है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलें। दोनों के बीच क्या मौजूद है? कार्टिलेज मौजूद है। अब आगे चलते हैं साइनोवियल जॉइंट पे। ठीक है, यस, चलिए डन है, आगे चलो भाई। अब आ जाओ साइनोवियल जॉइंट पे। साइनोवियल जॉइंट के आगे भी बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, अब आपको एनसीईआरटी से समझ में आएगा। जो लोग को लग रहा होगा मैम क्या बता रही है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा इधर उधर करके दिया है, मैंने सारी चीजों को आपको इकट्ठे करके समझाने की कोशिश की है। साइनोवियल जॉइंट जो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि साइनोवियल जॉइंट क्या है? चल संधि, यानी आप उसको आराम से हिला सकते हैं, आराम से हिला सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट के अंदर बहुत सारे प्रकार है। वर्टिब्रा क्या समझ नहीं आया गोविंद त्रिपाठी? अरे पीछे अपने पकड़ के देखो, जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, उसको वर्टिब्रा कहते हैं। टोटल 26 हड्डियां होती हैं। ठीक है गोविंद, टोटल 26 होती है, क्योंकि तुम एक अडल्ट हो, 18 साल से ऊपर हो, तो टोटल 18 हड्डियां होती हैं। ठीक है, सबके बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, लेकिन पहले और दूसरे वर्टिब्रा के बीच में साइनोवियल जॉइंट होता है, जो अभी बता रही हूं। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। साइनोवियल जॉइंट के बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे पहला टाइप हम लोग अब हम लोग साइनोवियल जॉइंट पे आ गए हैं। साइनोवियल जॉइंट के बहुत सारे प्रकार हैं, तो सबसे पहला प्रकार क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या पढ़ रहे हैं भाई? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कंदुक, कंदुक खलिका, कंदुक खलिका संधि। ये मैं नहीं कहती, तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है, कंदुक खलिका संधि। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। बॉल का मतलब तो सब समझ गए, गेंद। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बॉल का मतलब क्या है? गेंद। ठीक है, सॉकेट का मतलब क्या है? तुम चार्जिंग पॉइंट करते हो, है ना। मैं तुमको आम सिंपल भाषा में समझा रही हूं। जब आप फोन की चार्जिंग करते हो तो उसको एक प्लग को एक सॉकेट में लगाते हो। ठीक है, तो एक बॉल ले लो, एक सॉकेट ले लो। ठीक है, सॉकेट कुछ ऐसा होता है ना, और उसके अंदर बॉल बिल्कुल फिट आ जाता है। ठीक है, सॉकेट मान लो कोई खाली जगह, सॉकेट में चार्जर का प्लग बहुत अच्छे से फिट हो जाता है ना। तो बस उसी कॉन्सेप्ट से समझो, ये क्या है? ये है बॉल, ये है सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये किन के बीच होता है? यहां पर आप देखिए, ये देखो, क्या आप इसको पूरा मूव कर सकते हो? क्या आप इसको पूरा हिला सकते हो? 360 डिग्री चारों दिशा में आप इनको हिला सकते हो इस तरह से, बिल्कुल ऐसे भी, है ना। ये क्या, किसका एग्जाम्पल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। ये वाली हड्डी एक सॉकेट की तरह होती है। जो आपके कंधे की हड्डी होती है, जो आपके कंधे की हड्डी होती है, वो किस तरह होती है? बिल्कुल सॉकेट की तरह है। और ये वाला
ये वाली हड्डी जो है, ये वाली हड्डी जो है, ये उसमें बॉल की तरह फिट हो जाती है, ये इसमें बॉल की तरह फिट हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो शोल्डर जॉइंट जो हो गया आपका, शोल्डर जॉइंट किसका एग्जाम्पल हो गया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी चीज को अगर नीचे इमेजिन करो, है ना, नीचे तो मैं कैमरे में आपको दिखा नहीं सकती वैसे योगा करके, बट अगर आप नीचे इमेजिन करो तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो आपका थाई बोन है, जो आपकी जांग की हड्डी है, ठीक है, उसमें आपके जो क्या है, जो आपका हिप बोन है, उसमें आपकी जांग की हड्डी भी वैसे ही फिट आएगी। ठीक है, ये देखिए एक सेकेंड, ये है आपका थाई बोन यानी आपकी जांग की हड्डी, और ये है आपका हिप बोन। तो जिस तरह से ऊपर ये चीज फिट आएगा वैसे ही नीचे फिट आएगा। और नीचे भी अगर आपने योगा किया होगा तो आपने महसूस किया होगा कि आप एक टांग को पूरा ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं, है ना, पूरा ऐसे आप इसको गोल गोल घुमा सकते हैं। तो आपका हिप जॉइंट जो है, हिप जॉइंट जो हो गया, वो भी एग्जाम्पल किसका हो गया भाई? किसका एग्जाम्पल हो गया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। ठीक है, या कंदुक खलिका संधि का, कंदुक खलिका संधि का जॉइंट हो गया। ठीक है, महिमा की 12th के एग्जाम में आया था और आपके पीसीएस वगैरह में भी आएगा। ठीक है, पीसीएस वगैरह में भी ये चीज पूछी जाएगी। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट समझ में आया, जिसमें कैसा मूवमेंट है? चारों दिशा में 360 डिग्री, है ना, पूरा आप इसको मूवमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल क्या हो गया? एक ये वाला और एक नीचे आपका हिप जॉइंट। तो ये क्या हो गया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये किस टाइप का जॉइंट है? साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, ये किस टाइप का जॉइंट है? तो क्या लिखोगे? साइनोवियल जॉइंट। क्लियर है? क्लियर है। आगे चले हम लोग, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट पे आपको सिर्फ हाँ बोलना है और ना बोलना है। नेक्स्ट में आपको क्या बोलना है? हाँ बोलना है और ना बोलना है। जब आप ये मूवमेंट करते हैं हाँ और ना, जब आप ये मूवमेंट करते हैं हाँ और ना, तो आप कौन से जॉइंट को इस्तेमाल कर रहे हैं? आप इस्तेमाल कर रहे हैं पिवट जॉइंट को। आप एक सेकेंड, आप किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? आप इस्तेमाल कर रहे हैं पिवट जॉइंट को। पिवट जॉइंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? धुराग्र संधि। हिंदी में क्या कहते हैं? धुराग्र संधि के नाम से जानते हैं। सो हाँ और ना। अब मैंने यहाँ पे आपको 2 वर्टिब्रा अलग रखने को कहे थे। मैंने क्या कहा था कि 26 वर्टिब्रा जो होते हैं, जो आपके 26 क्या होते हैं? आपके वर्टिब्रा होते हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी टोटल 26 है, उन सब के बीच कैसा जॉइंट था? कार्टिलेजिनस जॉइंट था, है ना, कार्टिलेजिनस जॉइंट था। लेकिन पहले 2 वर्टिब्रा के बीच में, पहले 2 वर्टिब्रा के बीच में कैसा जॉइंट है? पिवट जॉइंट है। ठीक है, पहले 2 वर्टिब्रा के बीच जो आपको हाँ बुलवाता है और आपको ना बुलवाता है, ये कौन सा जॉइंट है? पिवट जॉइंट। ठीक है, यहां पे एक और पॉइंट नोट करेंगे कि पहला वर्टिब्रा जो रीढ़ की हड्डी 26 है, उसमें से पहली हड्डी क्या कहलाती है? एटलस कहलाती है। पहली हड्डी नंबर 1 क्या कहलाती है? एटलस कहलाती है। और हड्डी नंबर 2 क्या कहलाती है? एक्सिस कहलाती है। आपके पास 26 वर्टिब्रा हैं, जिसमें पहला वर्टिब्रा एटलस कहलाता है, दूसरा वर्टिब्रा एक्सिस कहलाता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच, एटलस और एक्सिस के बीच कौन सा जॉइंट है? इन दोनों के बीच है पिवट जॉइंट, यानी धुराग्र संधि। धुराग्र संधि। ठीक है, जो आपको हाँ और ना। पिवट समझ में आ गया जो पूछ रहे थे? ये भी किसका प्रकार है? ये भी किसका प्रकार है? साइनोवियल जॉइंट का। ये भी किसका प्रकार है भाई? साइनोवियल जॉइंट का ही प्रकार है। तो पहला प्रकार हमने पढ़ा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट। क्लियर है यहां तक? चलिए, क्लियर हो गया सब एक्सरसाइज। आज सारा योगा हो जाएगा आपकी क्लास में, एंड आई थिंक आपको योगा से हमेशा याद रहेगा। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और पिवट जॉइंट, ये वाला पिवट जॉइंट। ठीक, डन। आगे चले। यस, क्लियर सब लिख रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहो। आगे चलो। अब देखो,
तीसरा हम लोग क्या बोल रहे हैं, तीसरा भी क्या है, तीसरा भी साइनोवियल जॉइंट है जिसका नाम है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। ठीक है, मैं इस हाथ को ऐसे तो कर सकती हूं, है ना, इसके और इसके बीच में एल्बो जॉइंट जो मेरा है, जो मेरा एल्बो जॉइंट है, ठीक है, जो एल्बो जॉइंट है उसको मैं ऐसे तो कर सकती हूं, सब ऐसे कर सकते हैं, राइट, सब लोग ऐसे कर सकते हैं। क्या मैं इसको उल्टे डायरेक्शन में घुमा सकती हूं, क्या मैं उसको उल्टे डायरेक्शन में घुमा सकती हूं, नहीं घुमा सकती, है ना, सिर्फ इसको मैं ऐसे ऐसे कर सकती हूं, ठीक है, सिर्फ इसको एक ही डायरेक्शन यानी 180 डिग्री, सिर्फ इसको मैं एक ही दिशा में घुमा सकती हूं। अगर आप अपनी नी जॉइंट देखो, अगर आप अपनी नी जॉइंट घुटने के पास देखो तो उसको भी आप एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। ठीक है, सो ऐसे जॉइंट कहलाते हैं हिंज जॉइंट। अगर आप एक दरवाजा खोलो तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे दरवाजा जहां से अटैच्ड होता है, जहां से वो लगा होता है, आप उसको सिर्फ एक दिशा में ही खोल सकते हो, है ना, सिर्फ एक दिशा में ही खोल सकते हो, वही चीज कहलाती है हिंज, वही चीज कहलाती है हिंज। तो एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट, ठीक है, एल्बो घुटने की जो संधि है, ये कूल्हे की जो संधि है, ये सब क्या है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। ओके, ये सारे किसका एग्जाम्पल है, हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। तो कोई आपसे पूछे कि ऐसे जॉइंट का नाम बताइए जिसको आप पूरी तरह से सारे डायरेक्शंस में आप हिला सकते हो, आप क्या लिखोगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना, क्या लिखोगे, बॉल एंड सॉकेट, ये वाला सिर्फ एक डायरेक्शन में घुमा सकते हो, ये हिंज जॉइंट, है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन में घुमा सकते हो, ये हिंज जॉइंट। क्या आप पिवट जॉइंट को एक डायरेक्शन में घुमा सकते हो, नहीं, पिवट जॉइंट को आप ऐसे भी घुमा सकते हो, पिवट जॉइंट को आप ऐसे भी घुमा सकते हो। ठीक है, सो अगर आप कोई आपसे पूछे कि एक ही डायरेक्शन में आप जिसको घुमा सकते हो तो आप क्या लिखोगे, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट या हिंज संधि, हिंज संधि के नाम से ही आपकी एनसीईआरटी इसको कहती है, हिंज संधि, हिंज संधि। हो गया, बढ़िया, एकदम क्रिस्टल क्लियर, मक्खन क्लियर, स्प्राइट क्लियर, डन है। आगे चलिए, आगे चलिए। ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है भाई, ये आपकी खोपड़ी है जो घूम गई। ये क्या है भाई, ये पूरा आपका स्कल है, आपकी खोपड़ी है। ठीक है, पूरी की पूरी आपकी स्कल है यानी कि आपकी खोपड़ी है। इसमें पता है कितनी हड्डियां होती हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन था कि स्कल बोन्स टोटल कितनी होती हैं। स्कल बोन यानी कि आपकी खोपड़ी की टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, 22 बोन्स। आपकी जो स्कल बोन है, स्कल बोन टोटल कितनी होती है, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, खोपड़ी की हड्डी, खोपड़ी की हड्डी, आपकी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। ये किसका क्वेश्चन पूछा गया था, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया था। तो खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं, 22 हड्डियां होती हैं, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नींद में भी 22 बोन्स। ठीक है, ये टोटल कितनी है, 22 हड्डियां हैं आपकी खोपड़ी में। चलिए भाई आगे चले, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये है आपकी रिब्स जिनको आप कहते हो पसलियां, रिब्स यानी कि पसलियां, जो आप देख रहे हो यहाँ पे रेड में, है ना, ये रेड में जो आपको दिख रहा है ये सारे आपके रिब्स हैं यानी कि आपकी पसलियां। ठीक है, ओके, सो रिब्स यानी कि पसलियां कितनी होती हैं आपके पास, तो आपके पास होती हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स यानी कि 12 जोड़े पसलियों के आपके पास टोटल 12 जोड़े होते हैं। यानी टोटल आपके पास कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 24। तो ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि टोटल पूछ रहा है, 24 लिखा है या 12 पेयर लिखा है, 12 जोड़ी, है ना, ईच साइड, एक इस साइड और एक इस साइड। ये सारी पसलियां जुड़ी कैसे होती है, ठीक है, ये सारी पसलियां जुड़ी कैसे हैं आपस में, ये सब तो अलग अलग हड्डियां हैं, तो हड्डियां जुड़ी कैसी हैं, पीछे जुड़ी हैं आपके रीढ़ की हड्डी से। ठीक है, पीछे आपके बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है। आप देख सकते हैं जब ये पीछे मुड़ेगा तो ये देख रहे हो पीछे ये जुड़ी है आपके रीढ़ की हड्डियों से। और आगे किससे जुड़ी है, आगे किससे जुड़ी है, आगे जुड़ी है
स्टर्नम से। आगे भी हड्डी है, पीछे भी हड्डी है, ठीक है। पीछे कौन सी हड्डी है? पीछे है आपका पूरा बैकबोन, यानी आपका पूरा वर्टिब्रा, ये पूरा बैकबोन पीछे। आगे क्या है? आपके रिब्स हैं, है ना। ये रिब्स आगे कैसे जुड़े हैं? तो आगे इस हड्डी से जुड़े हैं जिसका नाम है स्टर्नम। आगे इस हड्डी से जुड़े हैं जो आपको लाल में दिख रही है, ये है स्टर्नम, है ना। तो ये पूरा एक क्या बना रही है? एक बॉक्स जैसा बना रही है, ठीक है। एक रिब केज बना रही है कि ये रिब्स हैं, ओके, ये सारी रिब्स हैं। ये आगे किससे जुड़ी हैं? आगे स्टर्नम से जुड़ी हैं, पीछे जुड़ी हैं आपके बैकबोन से, यानी आपके वर्टिब्रा से, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया? एक केज, एक पिंजरा बना दिया, है ना। एक केज बना दिया, एक पिंजरा बना दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं रिब केज, जिसको हम कहते हैं रिब केज। हिंदी में क्या कहते हैं? पसली, पसली पंजर, पसली पंजर, ओके। रिब केज इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? पसली पंजर। इसी रिब केज के अंदर, ये जो आपको हड्डियों से ढका हुआ आ रहा है, इसी के अंदर आपका हार्ट और आपका लंग मौजूद होता है। आपके जो फेफड़े हैं, आपके जो हृदय हैं, वो इसी के अंदर मौजूद है। सो हार्ट एंड लंग्स, आपका हार्ट और आपके लंग्स, यानी कि आपका हृदय और आपके फेफड़े जो हैं इसी के अंदर मौजूद हैं। आपका हृदय और आपके फेफड़े इसी के अंदर मौजूद हैं, इसी रिब केज के अंदर मौजूद हैं। क्लियर है यहां तक? तो रिब केज क्या है समझ में आया? रिब्स हैं 12 पेयर्स, यानी कि टोटल 24 आपकी पसलियां हैं। आगे का बोन क्या कहलाता है? स्टर्नम। पीछे किससे जुड़े हैं? पीछे किससे जुड़े हैं? आपके बैकबोन से। और ये सब मिलकर रिब केज या पसली पंजर बनता है। और पसली पंजर के अंदर क्या है? आपका हार्ट और आपका लंग, आपका हृदय और आपके फेफड़े, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें हम लोग, आगे चलें। यस, हार्ट एंड लंग्स। क्लियर है भाई? क्लियर है मैम, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है। आगे चलिए। ये रहा आपका वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसको वर्टिब्रा भी कहते हैं, इसको हम बैकबोन भी कहते हैं, इसको केशुरक दंड भी कहते हैं, ठीक है, ओके। और क्या कहते हैं? मेरुदंड भी कहते हैं, मेरुदंड भी कहते हैं। इन सब नाम से जानते हैं। टोटल ये कितनी हड्डियां आपको दिख रही हैं? टोटल अगर आप अडल्ट हैं तो आपके पास 26 हड्डियां हैं। अगर आप बच्चे हैं तो आपके पास 33 हड्डियां हैं। अरे नीरज बाबा, इतनी बार तो बता दिया, फिर लिख रहा है पसली पंजर। फिर से कुछ नहीं होता। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 जोड़ी आपकी पसलियां होती हैं जो आगे की एक बोन से जुड़ी होती हैं। उस बोन का नाम है स्टर्नम। और वो सारी पसलियां पीछे जुड़ी होती हैं आपके बैकबोन से, आपके बैकबोन से। सब मिलकर एक केज, एक पिंजरा बनाता है जिसको पसली पंजर या रिब केज कहा जाता है। और इसी के अंदर आपका हार्ट और लंग्स, आपके हृदय और आपके फेफड़े प्रोटेक्टेड रहते हैं, यानी कि सुरक्षित रहते हैं। बस आई होप आपको सारी चीजें क्लास में ही याद हो जाएंगी। चलो भाई, चलो यहाँ पे देखो, ये क्या देख रहे हो? ये पीछे की हड्डी है। तो ये क्या है? ये शोल्डर बोन है। तुम्हारी एनसीईआरटी इसको शोल्डर बोन ही बता रही है, पीछे की जो ये हड्डी है, ठीक है। शोल्डर बोन या इसको स्कैप्यूला भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्कैप्यूला भी कहा जाता है। ये पीछे की तरफ, ठीक है। ये आगे ये कहलाती है कॉलर बोन। आगे क्या कहलाती है? कॉलर बोन या क्लैविकल, ठीक है। सो पीछे वाला ये क्या है? स्कैप्यूला। ये संख्या में कितनी है भाई? 2 है, ओके। ये नंबर्स में कितनी है? 2 है। और क्लैविकल, ये आगे वाली हड्डी, जो लड़कियां बिल्कुल दुबली पतली होती है ना, उनकी ये कॉलर बोन वाली हड्डी बहुत नजर आती है। इसको एक ब्यूटी फीचर भी माना जाता है, ठीक है। इसको एक ब्यूटी फीचर भी माना जाता है, सुंदरता का प्रतीक माना जाता है हमारे आज के जमाने में, ठीक है। सो स्कैप्यूला क्या है? पीछे की हड्डी, शोल्डर। और ये क्या है? कॉलर, कॉलर बोन या क्लैविकल, कॉलर बोन या क्लैविकल, ठीक है। डन, डन। ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपको आपका हाथ नजर आ रहा है, ठीक है। आपको आपका हाथ नजर आ रहा है। आपकी कलाई में जो हड्डियां हैं ना, ये जो आपको रंगीन हड्डियां नजर आ रही हैं,
आपके कलाई में जो हड्डियां हैं, ये जो रंगीन कलाई में हड्डियां हैं, ये कहलाती हैं कार्पल। कलाई की हड्डी कार्पल। क से कलाई, क से कलाई और क से ही कार्पल। कलाई की हड्डी कार्पल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये जो आपके कलाई की हड्डी है, कलाई जहां पे आप क्या पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, राखी पहनते हैं, अपना ब्रेसलेट पहनते हैं, तो कलाई की जो ये हड्डी है ये कार्पल के नाम से जानी जाती है। आपकी एक कलाई में कितनी हड्डी है पता है? आपके एक कलाई में 8 हड्डी होती है। ठीक है, सॉरी 8 होती है, आई एम वेरी सॉरी, 8 होती है। 8 इसमें तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल कितनी हो जाएगी? 16। ठीक है, सो टोटल आपके पास दोनों हाथों को मिलाकर 16 हड्डियां होती हैं। ठीक, चलो आ जाओ। अब ये जो है उंगली की, ये वाली जो हड्डियां आपको दिख रही हैं, उंगली नहीं, ये जो हथेली की हड्डियां हैं, ये जो हथेली की हड्डियां हैं ये क्या कहलाती हैं? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कहलाती हैं हथेली की हड्डियां, बट ये आपकी बुक नहीं बताती, और ये उंगलियां की हड्डियां कहलाती हैं फैलेंजेस। ठीक, पर अभी आप यहां तक ही ध्यान रखो, धीरे धीरे लेवल पे हम लोग बढ़ाएंगे। ओके, धीरे धीरे लेवल पर हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, सो कलाई की हड्डी टोटल कितनी है? टोटल 2 हाथ मिलाकर टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 16। टोटल कितनी हो गई? 16। यहां तक डन है। नेक्स्ट चलें आगे। ये क्या है भाई? ये है हिप के पास, आपके हिप बोन्स कितने हैं, जिसको आप कहते हो श्रोणी अस्थियां। श्रोणी अस्थियां, जो आपके हिप के पास कितनी बोन्स हैं? आपके हिप के पास कितनी बोन्स हैं? तो वो कितनी आपको दिख रही हैं? साफ आपको दिख रही हैं 2। तो श्रोणी अस्थियां कितनी हैं आपकी? श्रोणी अस्थियां मात्र हैं 2। श्रोणी अस्थियां कितनी हैं आपकी? मात्र 2। टोटल 2। पेल्विक बोन कितने हैं आपके? 2। ओके, टोटल कितना हो गया? 2। चलो भाई, लास्ट पार्ट इसका लिखा हुआ है मसल्स का। लास्ट पार्ट क्या लिखा है? मसल्स का। ओके, मसल्स के बारे में लिखा है। अब यहां पे आपको दिख रहा है एक बंदा जो मस्त क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है। आप भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जब आप हाथों को ऊपर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये वाला जो आपका मसल है ना, ये जो चीज आपको दिख रही है ये मसल है, ये तो आपको पता होगा, है ना। ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये एक मसल है, यानी मांसपेशी है। ठीक है, तो जब ये बंदा ऐसे हाथ मोड़ रहा है, या आप खुद अपने हाथ को ऐसे मोड़ सकते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि इस मसल में क्या है? इस मसल में एक उभार सा आ गया है ना। इस मसल में क्या आ गया है? एक उभार सा आ गया है, यानी ये मसल क्या हो गया है? ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इस मसल का संकुचन हो गया है ना। चलो, 2 बातें हमेशा मसल्स के बारे याद रखना कि मसल्स अपना काम जो करती हैं हमेशा पैर्स में करती हैं, हमेशा जोड़ों में करती हैं। यहां भी 2 मसल है, एक मसल ये और दूसरी मसल ये, है ना। तो मसल हमेशा पैर्स में मौजूद है। मसल हमेशा किस में मौजूद होती है? पैर्स में। हमेशा मसल्स जोड़ों में मौजूद होती हैं। कभी भी मसल अकेले काम नहीं करती, 2 मसल काम करती है, 2 मसल साथ में काम करती है। तो मसल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी मसल क्या करती है? रिलैक्स करती है। अगर एक में संकुचन होता है तो दूसरी मसल उस टाइम बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में होती है, यानी कि आराम कर रही होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या याद रखोगे कि मसल्स हमेशा पेयर में काम करती हैं। मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर्स, हमेशा जोड़ों में मसल्स काम करती हैं। ठीक है, आपको यहां भी साफ दिख रहा होगा। अगर ये ऊपर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जब इनका संकुचन हो रहा है, तो ये नीचे वाली मसल क्या करेगी? रिलैक्स करेगी। ठीक है, सिंपल है। चलो भाई, तो यहां पे आज की क्लास हम एंड करते हैं। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास खुश रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।